बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर ऐसी हिकमत अमली पर काम कर दिया है कि जिसकी वजह से सार्क से ही भारत आउट होता नज़र आ रहा है और ख़ित्ते में उसका असर व रसूख कम क्या होना था, अब तो उससे कोई बात भी उस तरह नहीं करना चाह रहा और उसकी जो बदमाशी का इलाके में ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया और भारत बुखला उठा है। अभी गुज़श्ता रोज़ ये हुआ है कि एक कॉन्फ्रेंस हुई है, टेली कॉन्फ्रेंस, जो कि मेज़बानी में हुई है चीन के वज़ीर ख़ारजा इसकी सदारत कर रहे थे। इसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, इसके अलावा नेपाल और अफ़गानिस्तान, इन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे। और इसमें बात तो कोरोना के हवाले से हुई है, वबा के हवाले से हुई है, इस पर किस तरह से काबू पाना है, क्योंकि चीन तमाम तर कोशिशें कर रहा है कि इन ममालिक की हर मुमकिन मदद की जा सके ताकि उसकी इस तरह से इन तमाम ममालिक में साख और ज़्यादा बेहतर होगी। पाकिस्तान से तो उसके वैसे ही मिसाली ताल्लुकात हैं, मगर इसके साथ साथ अब अफ़गानिस्तान से जिस तरह अमेरिका भाग रहा है, निकल रहा है, उसके बाद चीन अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात मजबूत करना चाहता है, वन बेल्ट वन रोड में उसको शामिल करना चाह रहा है। अफ़गानिस्तान के साथ ईरान तो पहले ही आ चुका है और पाकिस्तान भी साथ शामिल है। तो अब नेपाल के साथ भी वो एक रेल लिंक बना रहा है, उस पर काम शुरू कर दिया गया है। बांग्लादेश भी साथ छोड़ता चला जा रहा है भारत का और उस हवाले से कमर तोड़ झटका नज़र आ रहा है भारत के लिए। एक तरफ तो पाकिस्तान के साथ जिस तरह ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है बांग्लादेश के, तो दूसरी तरफ भारत से ताल्लुकात ख़राब से ख़राबतर होते चले जा रहे हैं। अभी बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल मोमिन ने यह बयान दिया है अयोध्या के हवाले से, जो वहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और उसके बाद वहाँ पर अब मंदिर बनाया जा रहा है। इस पर बांग्लादेश ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि भारत को ऐसे इक़दामात से बाज रहना चाहिए जिससे बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, कशीदा हो जाएं। ये वाज़ेह बयान है बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा का। अब ऐसा बयान सोचा भी नहीं जा सकता था बांग्लादेश कभी ऐसा कोई बयान देगा, क्योंकि 5 अगस्त को अब संग बुनियाद रखने जा रहे हैं मंदिर का। एक बहुत बड़ा मंदिर बाबरी मस्जिद की जगह पर बनना है और उसकी जगह पर कहा गया 25 किलोमीटर दूर मुसलमान जाकर मस्जिद बना लें, उसमें कुछ भी नहीं हो सका, तो वो मस्जिद शहीद कर देगी बाबरी मस्जिद। इस पर अब बांग्लादेश ने तशवीश का इजहार कर दिया है कि 5 अगस्त को मोदी क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत ख़तरनाक मूव होगी बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात के लिए। और इसमें वाज़ेह कर दिया बांग्लादेश ने कि भारत ये काम करेगा तो फिर बांग्लादेश से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, तो भारत ये रुकने वाला नहीं। तो इससे साफ ज़ाहिर है बांग्लादेश पहले ही बता रहा है कि जी आपसे फिर हमारे ताल्लुकात अब ख़राब हो जाएंगे, कशीदा हो जाएंगे। तो ये बड़ा वाज़ेह इशारा है बांग्लादेश की तरफ से। फिर बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा से जब पूछा गया कि जी ये कैसे हो गया कि हसीना वाजिद और इमरान खान साहब के दरमियान, दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान ये टेलीफोन पर बात हो गई और उसमें कश्मीर का मामला, तो उन्होंने कहा कि जी ये कोई ऐसी बात नहीं है। अब जाहिर है कि भारत को हमेशा लगता है कि जनाब ये कोई कॉलोनी है बांग्लादेश उसकी और ये उससे दब के रहेगा और बड़े उनके ताल्लुकात इस तरह अच्छे रहे। पाकिस्तान से भारत ने हमेशा ताल्लुकात ख़राब करवाए बांग्लादेश के। तो अब वो अजीबो गरीब सूरत हाल बन गई भारत के लिए कि भारत हैरान कि जी कैसे हो गई फ़ोन कॉल। अब 3 साल बाद ये हुआ है कि पाकिस्तान का हाई कमीशन बांग्लादेश में मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो गया। 3 साल बाद, 15 साल बाद ये हुआ है कि बांग्लादेश ने ज़रई इजनास पाकिस्तान से ख़रीदना शुरू कर दिए हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जो काम 15 साल से रुका था, 3 साल से तो हाई कमीशन ही फ़ाल नहीं था पूरी तरह से, ये काम हो रहे हैं। तो अब इस पर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के साथ हम ताल्लुकात आगे लेकर चल रहे हैं और बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। भारत को असल में आगे लगी है कि बांग्लादेश ने मकबूजा कश्मीर के हवाले से किस तरह बात कर ली, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दौरान मकबूजा कश्मीर पे कैसे बात हो गई। तो वो कह रहे हैं कि जी नहीं भारत का मौक़िफ़ ये है कि नहीं, बांग्लादेश मकबूजा कश्मीर को हमारा भारत का अंदरूनी मामला समझता है तो कोई नहीं, लेकिन वो भुखलाया हुआ है, परेशान है। इससे बड़ी स्टेटमेंट क्या होगी, भारत सोच नहीं सकता था। बांग्लादेश ये कहेगा कि ये मंदिर की तामीर बांग्लादेश और भारत के दरमियान ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगी, कशीदा कर देगी। अब पाकिस्तान से ताल्लुकात किस तरह बेहतर हो रहे हैं उसमें हवाला दिया जा रहा है कि एक दोस्त मुल्क है जिसने काम किया है। तो आने वाले दिनों में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान उम्मीद है कि
और बेहतर ताल्लुकात होते चले जाएंगे, क्योंकि दोनों ममालिक अब बेल्ट एंड रोड से भी जुड़ रहे हैं। अब चीन किस तरह से ये सब कुछ कर रहा है, इसलिए कि बांग्लादेश को साथ मिलाना, पाकिस्तान को साथ मिलाना, नेपाल, अफ़गानिस्तान, ईरान, यानी एक तो ये भारत को आइसोलेट होने पर मजबूर कर रहा है। वो भारत जो पाकिस्तान को सार्क से निकालना चाह रहा था, खित्ते से, यानी उसकी डिप्लोमेसी या सिफारती ताल्लुकात ख़राब करना चाह रहा था, वो खुद उसमें बह गया है, डूब गया है, उस गड्ढे में गिर चुका है, बस अब दफन होना बाकी है। तो चीन की जो प्रोडक्ट्स थी, ऐप्स थी, मजीद अब 47 ऐप, पहले 59 थी, अब 47 और ऐप्स हैं जो बैन कर दी हैं भारत ने, और ये कह रहा है कि हम और ऐप्स बैन कर देंगे। तो चीन ने अभी समझ लिया कि ये भारत पूरी तरह से अपने मगरबी आकाओं के इशारों पर ये सब कुछ कर रहा है। तो अब चीन ने ये ज़रूरी समझा कि वहाँ पर जिस तरह बाहर जाकर मगरबी आकाओं को खुश करके चीन पर दबाव डालना चाहना है, तो चीन के लिए और ज़रूरी हो गया कि खित्ते के जो ममालिक हैं उनसे और ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात कायम किए जाएँ, ताकि चीन की मजबूती खित्ते से होगी, इस इलाके से होगी। चीन यही कह रहा है कि एशिया मजबूत होगा, हम खित्ते में मजबूत होंगे, तो ये सब के लिए बेहतर है, सबकी तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो ज़रूरी है। लेकिन भारत जो है वो कुछ और चाहता है, वो चाहता था खित्ते में बदमाश बने, और अब 1.25 अरब की आबादी होते हुए भी देखिए किस तरह से खित्ते में क्या सूरत हाल उसकी हो गई है। तो जिन ममालिक को अपनी कॉलोनी समझता था, किस तरह वो मुल्क उसके ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। चीन ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया है, वो पीछे नहीं हट रहा। एक तरफ तो ये हुआ कि भारत ऐप्स उनकी बंद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन चीन अपनी हिकमत अमली से पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। साथ ही चीन ने भरपूर जवाब दिया है अमेरिका को, और अमेरिका का जो चेंगडू का, वहाँ पर चेंगडू में मौजूद कौंसल खाना था, उसको सिर्फ बंद ही नहीं किया, उसको कब्ज़े में भी ले लिया है। तो इस पर अमेरिका की चीखें निकल गई हैं कि ये बहुत ही बुरी डेवलपमेंट है, हमें उम्मीद नहीं थी चीन से, चीन ने बहुत बुरा किया है। और चीन ने कहा जी ये हमने रद्द-ए-अमल में किया है, क्योंकि ह्यूस्टन में आपने हमारा कौंसल खाना बंद किया, अल्टीमेटम दिया था। अब ये तिजारती जंग शुरू हुई चीन और अमेरिका के दरमियान, बढ़ते बढ़ते सिफारती हो गई, उसमें ये वबा का मामला आ गया। अब ये हालात बड़े ख़राब होते चले जा रहे हैं। कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, और उसमें अब इस कोल्ड वॉर में भारत साथ खड़ा हो गया है अमेरिका के जाकर। तो लिहाजा चीन अब इलाके में धीरे मुल्कों के साथ एक इतिहाद बना रहा है, और रशिया भी अमेरिका के मुकाबले में जब देखा जाए तो चीन के साथ है। अब इसलिए भारत के लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है। श्रीलंका का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। अब भारत की चीखें निकल रही हैं, पसीने छूट रहे हैं, परेशान हैं। उनके अखबारात में लिखा जा रहा है कि जी ये जो कुछ हुआ है लद्दाख में, तो इसके बाद तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ये जब चाहे चीन जो है इस तरह आकर ले सकता है। लेकिन चीन की स्ट्रेटजी ये नहीं है, वो यानी फैलाव नहीं चाहता, कब्ज़ा नहीं, वो इकोनॉमिकली आगे जाना चाहता है। और इसी तरह से उसने आज भी अगर नेपाल को अपने साथ मिला रहा है तो तिजारत और मईशत के थ्रू, अफ़गानिस्तान को आप देखें, कोई कब्ज़ा नहीं वहाँ कर रहा है, या ईरान को, तो उसकी स्ट्रेटजी ये है। लेकिन भारत की हरकतें मजबूर करती हैं कि इनको मार पड़े, चूँकि इनकी फ़ौज बुज़दिल फ़ौज है, और सिर्फ वो तभी कुछ कर सकती है जहाँ मज़लूम उनके सामने हो, जिसके जो निहत्ते हों। जिस तरह से आप देखिए कि क्या हुआ है कि मकबूजा कश्मीर में एक कानून अब ले आया है भारत के, कोई भी जगह उनकी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो कोई भी जगह एक्वायर कर सकती हैं, क्या कि स्ट्रेटेजिकली में ज़रूरत है वहाँ छावनियाँ बना सकती हैं, फ़ौज हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, जो भी हो, किसी भी जगह जाकर अब वो कब्ज़ा कर सकते हैं। पहले उनको कश्मीर की लोकल जो वहाँ पर गवर्नमेंट थी मकबूजा कश्मीर की, उससे इजाज़त लेनी पड़ती है। अब कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, वज़ारत दाखिला से कोई इजाज़त किसी तरह नहीं, बस जाए उनकी फ़ौज आए कि जी ये हमें ज़रूरत है इस जगह की। पहले 1000 एकड़ जगह जो है कब्ज़े में ले चुकी है भारतीय फोर्सेज। अब मज़ीद उनका ये प्लान हो गया, हज़ारों लोगों को डोमिसाइल वो दे चुके हैं गैर कानूनी तौर पर, डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहते हैं। तो ये जुल्म जब बढ़ रहा है तो यकीनन अब बांग्लादेश हो, नेपाल हो, उन ममालिक पर तशवीश हो रही है कि ये तो कब्ज़े पे कब्ज़ा करते चले जाएंगे। तो चीन को भी ये नज़र आ रहा है कि मुतनाज़ा इलाक़ों में ये जो बदमाशी इसकी बढ़ती चली जा रही है भारत की, तो अब ये ख़ित्ते के ममालिक को साथ मिलाकर ही एक यूनाइटेड फ्रंट बनता नज़र आ रहा है भारत की इन अज़ाइम और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़। चाहे वो बाबरी मस्जिद की शहादत का मैंने आपको बता दिया, बांग्लादेश की स्टेटमेंट का, इस फैलाव का मैंने आपको बता दिया। तो ये इस तरह की हरकतें भारत जब करता है और कर रहा है, करता चला जा रहा है, उसके जवाब में अब चीन जो है वो मज़ीद एक्टिव हो रहा है, डिप्लोमेसी को एक्टिव कर रहा है। जो बात मैंने अर्ज़ की हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो उसमें एक बड़ी बात अहम है कि भारतीय मीडिया ये लिख रहा है कि जी चीन तो ये किसी भी वक्त आकर ये हमसे छीन सकता है इलाके, तो लिहाजा बड़े एहतियात होगी, राफेल तैयारे हमें नहीं बचा सकते, क्योंकि वहाँ पर जाकर लोगों की ज़रूरत है, फोर्सेस भेजनी पड़ेंगी। और अभी
इन्होंने ख़तरे के पेश नज़र के जी वहाँ चीनी ड्रोन उड़ रहे हैं क्या है, तो लोगों को भेजा, कोई 300 की फ़ौजी भेजे, तो 30 दिन का उन पर खुराक और ले जाना बड़ा मसला रहा। फिर उनको वापस उन्होंने बुला लिया, उन्होंने कहा जी इतने जगह पर जाकर हमारे फ़ौजी तो बिल्कुल ठुस हैं, वो तो लड़ ही नहीं सकते, वहाँ पहुँचाना ही उनको एक मसला है, वो तो घबराएंगे, उनको ऊपर से हेलीकॉप्टर के ज़रिए भेजेंगे, उसके बाद उन्होंने कह रहे जी हमें सप्लाई दो, ये दो, हमने तो बड़ा उनको सामान देकर भेजा, तो वो तो हम इन इलाकों में नहीं चीन का मुकाबला कर सकते। तो इतने वो अब इस बारे में खौफजदा हैं कि इसलिए वो अमेरिका की सपोर्ट, वेस्टर्न मालिक की सपोर्ट चाह रहा है भारत के, जी हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते, आप आएँ, हमें कुछ पैसे शैसे दें, इस तरह के वेपन्स दें, असलहा बहुत ज़्यादा दे दें, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। तो अब किया ये जा रहा है भारत में कि ये जो चीन के साथ शर्मिंदगी की हो रही है, बस ये ऐप्स बंद कर दो, ये सब काम बंद कर दो, तो इससे जो है साख शायद मोदी की बेहतर हो जाए। और सारा जो लोगों को दिखाना क्या है, 5 अगस्त को, पहले भी इन्होंने 5 अगस्त को ये हरकत की, मकबूजा कश्मीर के हवाले से नया कानून बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफवर्जी करते हुए लेकर आए, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया। अब फिर 5 अगस्त को एक और जुल्म करने जा रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद अब वहाँ पर मंदिर बनाने का, तो उस पर भी आप देखेंगे क्या होगा, उसका रिएक्शन भी आएगा। बांग्लादेश के हवाले से मैंने अर्ज़ कर दिया है। तो ये भारत रुक नहीं रहा, लोगों को ये दिखाएगा देखिए हमने ये क्या किया, हमने ये फतह कर ली जी, बाबरी मस्जिद फतह कर ली जी, शहीद कर दी। तो ये सारी शर्मिंदगी जो उसको खित्ते में उठानी पड़ रही है, वो सफारती तौर पर बिल्कुल तनहा होता जा रहा है, अपने लोकल इंतहा पसंदों को और जो नफरत फैलाई हुई लोगों में, उसको कैश करवाने के लिए वो अब ये मंदिर की तामीर की तरफ जा रहा है, जिसका उसको मज़ीद खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बांग्लादेश जो हमेशा से उसका साथ भारत का देता रहा है, अब वो भी उससे जुदा हो रहा है। और एक दफ़ा फिर हम ये कहेंगे कि ये बहुत अहम है खित्ते के लिए, बांग्लादेश भी चीन और पाकिस्तान के साथ आ रहा है और भारत का साथ छोड़ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।